आईपीएल के शेर इंग्लैंड में ढेर। हाँ जी, ये मैं आईपीएल के शेर क्यों कह रहा हूँ। अभी तो आईपीएल भी नहीं चल रहा और इंग्लैंड में हम खेल रहे हैं कि ये जितने भी हमारे खिलाड़ी है ना, ये सारे के सारे आईपीएल के शेर हैं और इंग्लैंड में जाके ढेर हो गए। इनकी असलियत वहां पे हमें पता चली है कि ये किस लेवल के खिलाड़ी हैं। रियली बताऊं तो मतलब इतने धज्जियां उन्होंने हमारे उड़ाए हैं। 76 पे उन्होंने ऑल आउट कर दिया हमको। 125 रन से हम हार गए। पावर प्ले में 5-5 विकेटें हमारी गिर गई। पावर प्ले में हमारे गेंदबाज खेलने आ रहे हैं। मतलब इतनी बुरी कंडीशन है हमारी। और जो ये अपने आप को आईपीएल में सुपरस्टार समझते हैं ना, ये सब इनकी सबकी औकात पता चल गई ये किस लेवल के हैं। जहां इनको फ्लैग ट्रैक अगर मिलता है ना, वाह भाई साहब वाह, वहां जब इनकी बैटिंग देखो ना तो आनंद आता है, मजा आता है। हम सोचते कहां से 1-2 ओवर और होते, बट जब ये इंग्लैंड में गए सबके सब मतलब आउट ऑफ फॉर्म जिसको कहते हैं। सबसे पहले आता है आज के मैच में, पिछला जो हुआ उसे भूल जाइए। आज के मैच में गेंदबाजी पे पहले आते हैं हमारे बापूजी अक्षर पटेल साहब। 4 ओवर 63 रन, इकोनॉमी 15.75 की इकोनॉमी इनकी। और ये दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है ये भाई साहब प्रिंस यादव। 4 ओवर 60 रन। भाई जितने ओवर होते हैं T20 में इतने रन तो इन दोनों ने खा लिए। 257 हमने उनके बनवा दिया। 257 मतलब ये कोई आईपीएल चल रहा है क्या? 257 चेज हो जाएगा। 200-250 आईपीएल में जब 250 लगता तो ऐसा लगता है कि हम जीत जाते हैं और जीतते हैं यार। आईपीएल में चेज हो जाता है। दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट बेबी। इंटरनेशनल क्रिकेट है यार, जहां पे आप इतनी मार खाओगे, इतनी आउट क्लास आप बॉलिंग डालोगे तो फिर कैसे जीतोगे आप? ऊपर से आपके जो बल्लेबाजी, घटिया बल्लेबाजी है आपकी। बिल्कुल घटिया बल्लेबाजी है यहाँ पे। संजू बाबा जब आप नहीं खेलते हो ना तो आपके लिए जस्टिस चलाते हैं हम लोग, और संजू को क्यों मौका नहीं दिया, संजू को क्यों मौका नहीं दे रहे। और जब आप खेलते हैं ना तो पता हम क्या सोचते हैं यार कि एक बल्लेबाज को वेस्ट कर दिया हमने, कोई किसी और को चांस मिलना चाहिए था, आपने बहुत खेल लिया। रियली बताऊं तो क्या कर रहे हो यार आप? इस हिसाब से आपको आगे चांस मिलेगा? नहीं मिलने वाला भाई। क्यों बहुत हो गया यार। आपने वर्ल्ड कप जीता है, मैं मानता हूं यार, पर जहां पे आपकी जरूरत है वहां पे आप नहीं खेलेंगे तो कैसे चलेगा मेरे भाई। एक वर्ल्ड कप चलो यार, वो पास्ट में जो किया सब भूल जाओ यार। प्रेजेंट में अगर आपको टीम में बना रहना ना तो टीम के सिचुएशन के हिसाब से, टीम की कंडीशन के हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। रन्स करने होंगे आपको इसीलिए ड्रॉप किया था क्योंकि आपने 3 मैच में रन नहीं किए थे। और आज भी मतलब आपको खिलाएगा, सिर्फ प्रेशर था कि अगर ये मैच भी हार गया, संजू को नहीं खिलाया तो और ज्यादा प्रेशर बनता, इसलिए आपको खिलाया। और फिर भी आप वेस्ट हो गए, कुछ नहीं कर पाए आप। और इसी के कारण जो आगे जो जिम्बाब्वे की सीरीज है ना उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना था। बट अब टोटली फेल हो गया है। मुझे लग रहा है अगर एक बार अगर संजू बाहर हो गई ना टीम से तो दोबारा वापस आने का कोई चांस नहीं, क्योंकि ये संजू को पहले साइडलाइन करना चाहते हैं। ये बात संजू को समझनी चाहिए। और मुझे लगता है पानी सर से ऊपर हो गया संजू की, तो होगा खेला खत्म। अभिषेक शर्मा का क्या है, अगर ये पहले हम इंडिया पहले बल्लेबाजी करता तो ये खूब के खेलते हैं, अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड करते हैं इंडिया को, क्योंकि इन पे कोई प्रेशर नहीं होता। और जब इन पे प्रेशर नहीं होता तो अच्छा खेलते हैं ये। तो जहां पे इनको प्रेशर पड़ता है ना तो वहां ये क्लैप कर जाते हैं। ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ना
ये प्रेशर का गेम है, ये है प्रेशर का गेम। यहाँ पे आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। कैसे कंडीशन है, कैसे सिचुएशन है, उसके हिसाब से आपको खेलना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता अभिषेक शर्मा प्रेशर में खेल पाते हैं। बहुत सारी इनिंग मैंने इनकी देखी है, बट प्रेशर में ये कुछ नहीं कर पाते। जहां पे बोर्ड पे 200-250 या 200 से पार अगर लग जाए तो अभिषेक उस मैच में फेल होते हैं, ये गारंटी है। ये कुछ नहीं कर पाते हैं। ईशान किशन, ईशान किशन नो डाउट एक अच्छे खिलाड़ी हैं, बट इनको जो रिदम मिल रहा है ना, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। आज भी इन्होंने अच्छी इनिंग खेली, अच्छी नहीं खेली, बट उसको क्या, वो इनिंग हमारे जीत के कोई काम नहीं आई। पिछले 3-4 मैच इनके पूरे 3 या 4 मैचेस इनके फ्लॉप रहे हैं, और आज इनके रन आए हैं, और आज ये रन काम के नहीं है। तो इनको अगर टीम में बना रहे ना, तो एक टीम को जिताना पड़ेगा, अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी इनको, क्योंकि जिस नंबर पे खेल रहे हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई नंबर है वो 3 नंबर है। वनडे, T20, इन दोनों में 3 नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है, जहां के 3 नंबर आपके मैचेस बनाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर किसी पे रहता है, 3 नंबर वाले पे रहता है। 3 नंबर पे विराट कोहली खेलते तो वो कैसे मैचेस बनाते थे, कैसे मैचेस जितवाते थे, तो ये ध्यान में रखना होगा ईशान किशन को। सरपंच साहब, सरपंच साहब तो अलग ही जोन में चल रहे हैं, और गौतम गंभीर ने इस बंदे को बर्बाद करने की पूरी ठान रखी है कि इसको बर्बाद करके भेजना है, बेइज्जत करके भेजना है। ये गंभीर ने तय करके रखा है कि इसको बर्बाद करके भेजना, टीम से बिल्कुल बर्खास्त करना है। क्योंकि जिस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं, जिस तरीके की टीम इसको दी जा रही है ना, और सारे डिसीजन गंभीर साहब ले रहे हैं, तो इसका तो बले का बकरा बनना तय है, और बन रहा है ये। जब ये भाई साहब आईपीएल में कप्तानी करते हैं ना, तो अच्छे, मतलब एक अच्छे टच में लगते हैं, और जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं ना, तो वाह भाई साहब, तब तो लगता है कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ऐसी प्लेट में ऐसे शॉट्स लगाते हैं, ऐसे छक्के, ऐसे चौके लगाते हैं कि इनको आउट करना नामुमकिन हो जाता है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको सरपंच बनाया है साहब। सरपंच तो ये पंजाब के ही हैं, यहाँ सरपंच नहीं है। जहां इनको सरपंच बनना पड़ेगा, वहां तो इनको चुन लिया गया था, बट यहां पे उनको सरपंच बनना पड़ेगा। अपनी जो क्वालिटी वो इंप्रूव करके दिखानी पड़ेगी, अपनी बल्लेबाजी, अपनी कप्तानी, अपने डिसीजन, बिल्कुल सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे उनको, अगर उनको सरपंच बनना है तो। क्योंकि जिस हिसाब की उनकी बल्लेबाजी है ना, बिल्कुल आउट क्लास वो हो चुके हैं, ऐसा नजर आ रहा है। कुछ नहीं दम उनके बल्लेबाजी में नहीं लग रहा, कुछ दम उनकी कप्तानी तक में कोई दम नहीं लग रहा, और बाकी तो बर्बाद करने के लिए गंभीर बैठे हुए हैं, इनको बर्बाद करके रहेंगे। तिलक भाई साहब, इंडिया क्रिकेट या इंडिया क्रिकेट टीम का अगर कोई दामाद बन के कोई बैठे है ना, तो वो है तिलक वर्मा। भाई साहब आज इन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की, 212 का स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की है, 25 बॉल में 53 रन, ऐसी बल्लेबाजी इन्होंने की। क्योंकि इनको पता था कि आज कोई प्रेशर ही नहीं है, आउट भी जाऊंगा तो भी चलेगा, अब चल गया तो चांदी चांदी है, फिर तो टीम में नाम है। वाइस कप्तान ने अच्छी पारी खेली आज। भाई साहब ये पारी भी आपकी शून्य की पारी है, इस पारी को मैं हमें कोई क्रेडिट नहीं देता हूं। या आप अगर शून्य पे भी आउट हो जाए, उतना ही आपने ये 50+ किया, तब भी आपका ये शून्य है, 0 ही है ये। क्योंकि जहां पे आपकी जरूरत होती है ना, वहां पे नहीं खेलते आप। जहां पे सख्त जरूरत होती है आपकी, जहां पे आपकी भूमिका अहम रहती है, मिडिल ऑर्डर में आप आ रहे हैं, तो मिडिल ऑर्डर को मजबूत बनाने के लिए आपको वाइस कप्तान बनाना, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। पहली बात तो गंभीर का इनसे क्या प्यार है मुझे नहीं पता, और ये टीम में होने भी नहीं चाहिए। मजबूती के तो छोड़ो,
इनको टीम में होना भी नहीं चाहिए और फिर भी ये टीम में खेल रहे हैं और बिल्कुल टेस्ट वनडे ये T20 में खेलते हैं, बार बार इनको मौके मिलते हैं। क्यों मिलते हैं आई डोंट नो। शिवम दुबे, शिवम दुबे यूनो बल्लेबाजी में एक मजबूत ऑलराउंडर है हमारी टीम में इंडिया में, बट कुछ टाइम से उनकी जो फॉर्म है वो नहीं है। तो यहाँ पे मैं शिवम दुबे को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि वो अच्छे एक मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, गेंदबाज भी करते हैं और फील्डिंग भी करते हैं। आज उन्होंने जो कैच छोड़ा था वो तो खैर अलग बात है, बट अच्छे हैं तो उनको अपनी जो फॉर्म है वो उसको कैरी करना पड़ेगा क्योंकि गंभीर उनका भी पत्ता साफ करने पे तुले हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को वो तैयार कर रहे हैं एंड वाशिंगटन सुंदर तो खैर उनके दामाद हैं, उनको तो लगातार टेस्ट वनडे T20 में सब जगह भर देते हैं और सूर्यांश को तैयार कर रहे हैं ये। तो ये सारी चीजें दुबे को भी समझनी पड़ेगी, अगर उनको टीम में बना रहे हैं तो कुछ अच्छा फिनिश उनको टीम के लिए करना पड़ेगा। बट टोटली शर्मनाक हार हमारी हुई है इंग्लैंड में, आयरलैंड में, जिसकी उम्मीद नहीं थी हमको यार। इतना सैड हुए पड़े हैं, मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा है यार कि हम क्या करें यार। यार ऐसी टीम को हम सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें कोई दम ही नहीं यार, ये टीम लड़ी नहीं रही यार। जहां पे 200 को स्कोरिंग वहां हम मतलब कितने रन पे आई थिंक 76 रन पे हम आउट हो जाते हैं। 160 170 हमसे चेज नहीं होता है, 257 चेज करना था, 200 पे ढेर हो गए। मतलब इतनी बुरी हालत हमारी हो गई है और इसका जितना क्रेडिट, आधा क्रेडिट तो कब खिलाड़ियों का, आधा क्रेडिट है गंभीर साहब का, रियली बताऊं तो। क्योंकि गंभीर साहब ने जिस तरीके के फैसले ये ले रहे हैं ना, जिस तरीके से ये यंगस्टर को मौका दे रहे हैं, सुपरस्टार कल्चर कहते हैं खत्म कर रहे हैं। तो भाई साहब सुपरस्टार पता कब बना जाता है, जब आपके पास वो टैलेंट हो, जब आपको दुनिया प्यार करे, तब आप सुपरस्टार बनते हैं। लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, युवराज सिंह, ये क्यों सुपरस्टार बने? क्योंकि इनमें क्वालिटी थी तब जाके सुपरस्टार बने ना। अब कोई क्वालिटी नहीं हो तो आपको कौन सुपरस्टार बुलाएगा? तो मेन बात है, ये जो कल्चर खत्म करने वाली बात आएगी ना, की है ना गंभीर ने, ये सारे हमारे टीम को ही खत्म करेगा, टीम इंडिया को ये खत्म करके रहेगा, तब जाएगा ये टीम से तब जाएगा जब टीम को खत्म कर देगा। हम तरस गए यार जीत के लिए, यार एक जीत के लिए तरस गए हम। 6 मैचेस, 5 से 4 ही यहाँ हुए, 4 मैच यहाँ आ रहे, 2 6 मैच लगातार हार गए हम। आपको शर्म नहीं आ रही होगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं आपके, हाँ संजू को जितना मौका देना था दे दिया, मेरी उनसे बात होगी, मैं बाहर मत बोलिए आप, आपके बीच क्या कन्वर्सेशन हुई है, आप बाहर मत बोलिए आप। बट इतना एटीट्यूड आपके पास यार, ऐसा लग रहा कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया है। शर्म को तो आपको आती नहीं है। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, आपसे सवाल पूछा जाता है और आप उसका इतना अभद्र तरीके से जवाब देते हैं ना कि गुस्सा आता है। एक होता है ना कि अपने गलती को मानना, यार कि हमसे गलती हुई है, मेरे से गलती हुई है। यहाँ पे नहीं साहब, अपना अलग ही नशा कर रखा गंभीर साहब ने। नहीं हमने तो ये करना, हमने ट्राई करना थी, हम तो ऐसे ही खेलेंगे। खेलो फिर, तुम घर पे ही खेलो, एक दूसरे से ही खेलो तुम, या तुम साल भर IPL करा लो और वहां खेलो, इंटरनेशनल क्रिकेट में मत जाओ। क्योंकि जिस तरीके से हालत है तुम्हारी, अब टेंशन तो जिम्बाब्वे का भी है, कहीं वही भी ना पेल दे हमको यार। जिस तरीके से आयरलैंड और इंग्लैंड ने पेला है, जिम्बाब्वे भी जा रहे हैं, कहीं वो भी ना पेल दे यार। अभी से टेंशन होने लगी है। पहली बात तो गंभीर साहब को हटाओ और फिर कप्तानी दे दो, किसी को भी दे दो भाई कप्तानी। वो कप्तानी का, हमारी टीम में इतना टैलेंट है ना भाई साहब, मैं सच बोल, जो ये टीम खेल रही ना, जो अभी इंग्लैंड आयरलैंड से हारी है ना, इसी टीम को आप सिर्फ इनके ऊपर रोहित और विराट को बिठा दो, एक बंदे को आप इनके ऊपर बिठा दो और फिर देखो यही टीम इंडिया इंग्लैंड के छक्के छुड़ा देगी।
ये मेरे गारंटियर में लिख के देने के लिए तैयार हूं। तो ऐसा माहौल बना रखा था विराट कोहली, रोहित शर्मा ने। वो खुद अगर फ्लॉप भी हो जाते ना तो फिर भी उनकी टीम जीतती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो माहौल क्रिएट कर रखा था। गंभीर साहब मतलब क्या, इनसे तो खिलाड़ी बात भी ढंग से नहीं करते हैं, ये कप्तान से ढंग से बात नहीं करते हैं। कोई इधर है, किसका मुंह इधर, कोई इधर है, वो अपनी मस्ती में ही चल रहा है। उनको पता है कि सारा डिसीजन यही लेगा, इसको लेने से मुझे क्या है, मैं तो आराम से खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा, इंग्लैंड आयो आयरलैंड आयो घूम लेता हूँ बस। बाकी तो डिसीजन वो लेगा, खेलूंगा नहीं खेलूंगा कोई पता नहीं होता खिलाड़ियों को, क्योंकि भरोसा नहीं दे रखा नहीं ना उन्हें कि आप खेलोगे, आप पे हम इन्वेस्ट करेंगे। तो पूरी शर्मनाक हार आज हुई है। आई होप कि आगे कुछ चेंजेस हो और हम जीतें, बिकॉज अगर ऐसी टीम चलती रही आगे तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी और हमें बहुत हार का सामना करना पड़ेगा। तो प्लीज प्लीज गंभीर साहब, आप थोड़ा सोचें, हमारे क्रिकेट इंडियन क्रिकेट फैंस के बारे में सोचें। आप 140 करोड़ लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं, तो उसका कुछ तो आप अच्छा रिजल्ट दें ताकि हम भी खुश हों। क्योंकि जो जितने भी क्रिकेट फैंस है, क्रिकेट देखते हैं, उनको बुरा लगता है जब आप हमारी टीम हारती ना, ऑब्वियसली बुरा लगता है यार, हम हार गए। तो प्लीज आई होप कि नेक्स्ट आने वाले जो गेम्स होंगे उसमें हम जीतेंगे और अच्छी तरीके से जीतेंगे। थैंक यू।